ये है आपका अपना द न्यूज रेड, सच का साथी। आज सावित्रीबाई फुले जी का जन्म दिवस है। हमारे पीछे छात्र नेता खड़े हैं और हम उनसे बात करेंगे। आज उनके विचारों पर बात करेंगे और जो छात्र चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में पढ़ने आते हैं और जो इनके द्वारा चीजें चल रही है कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में सावित्रीबाई फुले जी को वो किस तरीके से देखते हैं और छात्रों को किस तरीके से आगे बढ़ाने के दिशा निर्देश या उनको आगे प्रेरणा के स्रोत पर किस तरीके से देखते हैं। आज हम सब लोग यहाँ सावित्रीबाई फुले जी की जन्म जयंती पे यहाँ इकट्ठा हुए हैं, उनकी जन्म जयंती मना रहे हैं। जो इस देश के अंदर नारी उत्थान के प्रमुख व्यक्तियों में से एक हैं, जिन्होंने इस देश के अंदर नारियों को अच्छा एक तरह का सम्मान मिले, बराबरी का हक मिले और पहला जो नारियों का लड़कियों का स्कूल खोलने का काम किसी ने किया तो वो सावित्रीबाई फुले ने किया। उनके बारे में जब हम पढ़ते हैं, उन्हें जानते हैं तो पता चलता है सती प्रथा और बाल विवाह और महिलाओं को जो समान अधिकार हमारे भूतकाल में प्राप्त नहीं थे, इन सब की लड़ाई लड़ने का काम सावित्रीबाई फुले ने किया। विडंबना इस बात की है कि आज उनकी जन्म जयंती है और जिस वर्ग के लिए उन्होंने सबसे ज्यादा काम करा, महिलाओं के लिए, आज हमारे देश की महिलाओं को, हमारे देश के नौजवानों को शायद उनका नाम भी ना पता हो और शायद उनके बारे में इतनी जानकारी नहीं है कि वो उनके लिए दो लाइन बोल सके। हमारे देश को, हमारे देश के युवा को, हमारे देश की जो युवा महिलाएं हैं, उनको अपने हीरो पहचानने की जरूरत है। जो उनके सही में असल आइडल है, जो उनके वास्तविक आइडल है, उन्हें पहचानने की जरूरत है। सागर भाई, एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि देश का युवा फोन पे तो है लेकिन उसकी महत्ता को नहीं समझ रहा है। फोन पे आप बस रील नहीं बना सकते, इंटरनेट आपके हाथ में है, सारा अध्ययन आप कर सकते हो। सावित्रीबाई फुले हो, चापेकर बंधु हो, सरदार भगत सिंह हो, उनके बारे में बात तो सब करेंगे लेकिन उनको जानने का प्रयास शायद इस देश के अंदर युवा हमारा बहुत कम कर रहा है। जैसे सावित्रीबाई फुले जी के ऊपर कीचड़ उछाला जाता था लेकिन उन्होंने फिर भी पढ़ाई को अग्रिम रखा और हमने यहाँ देखा कि सावित्रीबाई फुले जी की जयंती मनाई जा रही, लेकिन कोई भी एक महिला या कोई भी एक छात्र नहीं है। उस पर क्या कहेंगे आप? ये हमारे देश की वाकई में बहुत विडंबना की बात है कि इतनी महान योद्धा रही हैं हमारे देश को आगे बढ़ाने वाले, जिन्होंने दलित समाज, वंचित समाज और देश की महिलाओं के लिए सबसे पहले स्कूल खोलने का काम किया। देश की आज़ादी से पहले महिलाओं को शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था। उनकी शिक्षा के अधिकार को लड़ने के लिए जो काम किया, उनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और उनके विचारों पर हमें चलना चाहिए। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम शशिकांत गौतम है। आज जैसे आप जयंती मना रहे हैं, किस तरीके से आप देखते हैं? हम इसे इस तरह से देखते हैं कि जो सावित्रीबाई फुले थी वो प्रथम शिक्षिका पूरे देश की थी और जिस समय महिलाओं पर धार्मिक और सामाजिक पाबंदियां थी, उसके बावजूद उस समय उन्होंने महिलाओं के लिए विद्यालय की स्थापना की और विद्यालय, न केवल विद्यालय की स्थापना की बल्कि जब वो महिलाओं को पढ़ाने के लिए घर से निकलती थी तो उस समय मनुवादी मानसिकता के लोग उन पर कीचड़ फेंकते थे और पत्थर मारते थे। इसलिए वो एक दूसरी साड़ी एक्स्ट्रा अपने बैग में लेकर जाती थी और जब स्कूल पहुंचती थी तो वहां दूसरी साड़ी पहनती थी। हम ये कहना चाहते हैं कि महिलाओं के लिए ये प्रेरणा स्रोत है और जो काम उस दौर में सावित्रीबाई फुले जी ने कर दिया, शायद आज हम इस दौर में नहीं कर पा रहे। जैसे कि पूरे देश में देखा जा रहा है कि हर जगह सावित्रीबाई फुले जी की जयंती मनाई गई, लेकिन महिलाओं के लिए जो सोच, जो प्रेरणा उन्होंने जागृत की और वो ही निकल के नहीं आई समाज में। देखिए, कहीं ना कहीं ये हमारे एक शिक्षण प्रणाली की भी कमी है कि जो अच्छे अच्छे महापुरुष थे, उन्हें जाति की वजह से उनके इतिहास को नहीं बताया गया। अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, इसलिए सब सावित्रीबाई फुले हों या ज्योतिबा राव फुले हों या कोतवाल धन सिंह गुर्जर हों या कोई भी ऐसे महापुरुष जिनको इतिहास में दबाया गया, आज सोशल मीडिया के माध्यम से वे सामने आ रहे हैं। मैं महिलाओं से खासकर कहना चाहूंगा कि आपके लिए जिन्होंने संघर्ष किए, जिन्होंने आपकी लड़ाई लड़ी, उनके बारे में जानिए और उनकी बात भी मानिए। क्या नाम है? मेरा नाम अनुज बढ़ाना है। जैसे आज एक पूरा देश अलग प्रवृत्ति की तरफ चल रहा है और महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान दिख रहा है और आज सावित्रीबाई फुले जी की जयंती है, तो कहीं ना कहीं खलती है चीजें कि महिलाओं का आगे ना निकलना। और आज जयंती है जिन्होंने एक शिक्षा का अधिकार दिया। अभी शशिकांत गौतम जी ने बताया
कि एक साड़ी लेकर चलती थी, साथ में कीचड़ उछाले जाता था। तो आज महिलाओं की कमी खल रही है, तो उस पर क्या करें? हम चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के प्रांगण में खड़े हैं और ये भी एक शिक्षा का एक मंदिर है। और जिस भारत की पहली महिला शिक्षिका का आज जो है जयंती है, हम इनके चरणों में नमन करते हैं। और साथ ही साथ जिस दौर में उन्होंने संघर्ष किया और इस देश की नई पीढ़ी को एक जो है आइडल दिया अपने रूप में, कि उस दौर में, जिस दौर में बाल विवाह सती प्रथा जैसी बहुत बड़ी कुरीतियां इस देश में जन्म ले रही थी और एक विशेष वर्ग का केवल शिक्षा पे जो अधिकार था। इसके अलावा अगर वो पिछड़े समाज से आती थी, इसके अलावा अगर कोई भी व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करना चाहता था तो उसे शिक्षा ग्रहण नहीं करने देते, यहाँ तक कि उनकी परछाई से भी अलग चलते थे। उनको अपना सारा सिस्टम, उन्हें किसी पोखर से, तालाब से पानी पीने पे भी पाबंदियां थी। ऐसे दौर में, जिस दौर में महिलाओं पर पाबंदी हो, उन्होंने बाहर निकलकर उस युग के मनुवादियों से लड़कर और शिक्षा ग्रहण की, और ग्रहण ही नहीं की बल्कि उस शिक्षा का जो है प्रसार और प्रचार और शिक्षा अपने द्वारा उस दौर के जो है बच्चों को दिया। और महिलाओं के लिए एक क्योंकि विशेष वर्ग की जो, या महापुरुषों की, या एक जो जिस सरकार की यहाँ पर उत्तर प्रदेश में या देश में सरकार चल रही है, उनके प्रोग्रामों में ही जाती है। अगर उन्हें महिला होकर, मेरी जो पीड़ा है वो ये है कि वो एक महिला होकर और शिक्षा के मंदिर में महिला शिक्षिका की जो देश की पढ़ना चाहिए, उनकी जीवनी को पढ़ना चाहिए और मन से अपनाना चाहिए, तभी हमारा देश आगे बढ़ पाएगा। और मूर्तियां बना देने से या मूर्तियां लगाई जाने से शायद कहीं ना कहीं उस तरह से नहीं होता, क्योंकि मूर्तियां लगाई भी जाती हैं और बाद में उन पर ध्यान भी नहीं रखा जाता। जो भी महापुरुष है उन्हें अपने मन से अपनाए ये यूथ, तभी इस देश में उद्धार होगा। जैसे हम आपको बता दें कि देखिए, सावित्रीबाई फुले जी की आज जयंती चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय गेट पर मनाई गई और यहाँ पर तमाम छात्र और छात्र नेताओं ने पुष्प अर्पित किए। और हम कहना चाहेंगे कि महिलाओं से खासकर कि उनको जाने, उनको इस तरीके से अपनाएं कि उन्होंने किस संघर्षों में अपनी चीजें की हैं और महिलाओं को आगे ले जाने का काम किया है। ऐसे ही हम आपको चीजें लगातार दिखाते रहेंगे। बने रहिए कैमरामैन राहुल के साथ। धन्यवाद।